हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिनिक्स यूट्यूब चैनल। अभी अपना न्यू चैनल है फिनिक्स एडू नाम से। तो सबसे पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको फिनिक्स की तरफ से जो भी अपडेटेशन है, जो न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कुछ भी मोटिवेशनल जो हमें गाइड करना हो तो आपको पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के पेपर होने के बाद स्टूडेंट्स के जो रिव्यू आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा पेपर गया बच्चों का और बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे हैं। और पेपर भी ऐसा लग रहा है जैसे सिमिलर जो स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की थी यहाँ पर टेस्ट पेपर में, जो फिनिक्स के अंदर टेस्ट पेपर लिए गए थे, उन्हीं पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफ़ी बच्चों का काफ़ी बेस्ट पेपर गया है। तो अभी बात आती है कि नेक्स्ट में अब क्या होने वाला है। बच्चों का ऐसा ही रह रहा है कि भाई 2 पेपर तो एकदम इजी आ गए, तो अब नेक्स्ट पेपर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट पेपर बायो और मैथ्स का है। हालांकि एक अच्छी बात है कि मैथ्स के अंदर काफ़ी टाइम बच्चों को मिल रहा है, 4 डेज मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। बट जनरली मैथ्स का पेपर भी अभी तक बोर्ड के जो पिछले लास्ट पेपर हो रहे तो उसमें इतना खतरनाक तो नहीं आता, नॉर्मल पेपर आता। लेकिन हमें अपनी तरह से बेस्ट प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में जाना है, बिकॉज ऑफ अपने पास 4 दिन का टाइम है। 4 दिन का टाइम है तो मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है मैथ्स के सिलेबस को कवर करने के लिए। तो अभी मैं कांति सर के, अपने मैथ्स के बोर्ड के एक्सपर्ट को वेलकम करता हूँ। आइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी मैथ्स के अंदर जैसे सर की फिजिक्स केमिस्ट्री का तो पेपर अच्छा ही गया बच्चों का, जैसा बता रहे हैं बच्चे, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स का पेपर भी बेस्ट टू बेस्ट ही जाए, बायो का भी बेस्ट जाए। बस अभी बच्चों की ऐसी कुछ डिमांड लग रही है कि कुछ न कुछ उनको कुछ हिंट दिया जाए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के आप अभी लास्ट टाइम में ऐसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो आपका क्या कहना है? अभी तो जैसे वीसी सर बात करें ना, तो मैथ्स में तो 0 to एंड तक पूरा ही करना होता है, क्योंकि उसमें नंबर चेंज होते हैं। वैसे जनरली बोर्ड में एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आता नहीं है। रेयर केस में कभी 10-15 मार्क्स का इधर उधर हो जाता है, बाकी तो सब्जेक्टिव में डिक्टो क्वेश्चन आते। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर बच्चा कोई भी चैप्टर करे तो 0 to एंड तक सारे क्वेश्चन करे तो अच्छा है। ठीक है। हाँ, सही बात है। मैथ्स में तो सब सिमिलर टाइप के तो क्वेश्चन होते हैं यार, एनसीईआरटी में तो कहाँ इतना वेरिएशन होता है। एक एक्सरसाइज के अंदर 2-3 वेरिएशन होते हैं। फिर भी कांति सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता होगा कि भाई फीलिंग, अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों की ऐसी डिमांड है कि कुछ एक हेल्प मिल जाए उनको, ताकि आप कुछ एक हेल्प कर दो कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे सिमिलर टाइप के। एज इट इज़ तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ वैल्यू वगैरह इधर उधर चेंज हो ही सकती है, तो सिमिलर टाइप के ऐसे आइडिया दे सकते हैं। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो काम करे वैसा कुछ बच्चों के लिए हेल्प कीजिए। ठीक है सर जी, अभी आप बोल रहे इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं 2 टाइप की हेल्प करना चाहूँगा बच्चों को। एक ये कि जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं है, और उसके बाद उसके अंदर कुछ क्वेश्चन मैं टिक मार्क करूँगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। हाँ, यही सही रहेगा। और बाकी जिस स्टूडेंट की अच्छे से प्रिपरेशन है उसको तो ये सब चीज़ों पे ध्यान पूरा देने ही की जरूरत ही नहीं है। टोटल एनसीईआरटी को उसको कवर करना है, यस एक सर, चीज उसको करनी है, एक क्वेश्चन करना है, ताकि उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ यस सर, सकते हैं। परफेक्ट और ध्यान परफेक्ट। रखना स्टूडेंट्स, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है, आप आराम से ला सकते हो। बस आपको पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और एमसीक्यू अपने अपने टाइम मैनेजमेंट को भी परफेक्टली यस सर, परफेक्ट। तो गांधी सर, आप प्रोसीड कीजिए बिना टाइम। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अभी बच्चों देखो कि पूरा चैप्टर नंबर 1 to 13 है, तो वैसे तो आपको पूरा ही करना है। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एज अ पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको परफेक्ट करना है। अभी जो जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो अगर आप इस फ्लो में क्वेश्चन को करोगे तो आई एम श्योर आपका पूरा चैप्टर डन हो जाता है। ठीक है, फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा कि उस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस आपको करना है। फिर एक बार सुन लो, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको छोड़ना नहीं है। इसको है ना, मैंने नाम दिया हुआ है की क्वेश्चन। की क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन कि जो बोर्ड में आएंगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन करोगे तो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखे हुए,
तो बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिख रहे, आपको इस फ्लो में रेडी करना है। क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। फिर भी अब आप देखोगे इधर, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों 1112 का है, तो 14 है, 21 है, 22। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो 21 और 22 तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेना। 14, 20 ये करना सब चीज़ें है, लेकिन इसको थोड़ा लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 14 है, 21, 22। उसके बाद देख सकते हो बच्चों 25 वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसे देखने जाए तो एनसीईआरटी में से निकाले हुए क्वेश्चन है ये वाला। 41 है, 39 और 43। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जैसे एनसीईआरटी में इन्वर्स के फॉर्म में दिया हुआ है कि फाइंड आउट द इन्वर्स है ना, लेकिन वो क्या करेंगे, इन्वर्स को निकाल देंगे और 1112 के तौर पे वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। 44 नंबर, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद बच्चों जैसे 69 वाला एमसीक्यू, ये भी एक अच्छा एमसीक्यू है एनसीईआरटी का। और रिलेशन के क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं एज अ रेफरेंस की तौर पे, तो ये दोनों की प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिक्टो यही क्वेश्चन आए, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो रिलेशन का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन को इस फ्लो में आप रेडी कर देना जो मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन रेडी कर देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पूरा चैप्टर आपका डन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे की क्वेश्चन है। और उसमें जो टिक मार्क की है ना, उस क्वेश्चन को ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ओके, अब सेकेंड चैप्टर लेता हूँ मैं। तो सेकेंड चैप्टर में भी सेम तरीके से मैंने जो क्वेश्चन रखे हुए वो आप करोगे ना, तो आपका एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो जैसे अभी 27 और 28 ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर 36 है, 38 है, 39 एंड 41, ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इनफ टाइम हमारे पास है, आप इतना कर सकते हो। फिर देखिए, करना ये सारे क्वेश्चन है, एक बार सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, जैसे एक 62 वाला क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कर लेना। 66 कभी कभी ये एमसीक्यू में भी जाता है और कभी कभी ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना। जैसे ये 3 क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है तीनों, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप करोगे तो दूसरे 2 कवर हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। फिर भी एक बार मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको, इसको बच्चों छोड़ना नहीं है, ये सारे क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन। और इसमें जो टिक मार्क की है ना, उसको अच्छे से थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, तो आप क्वेश्चन का फ्लो देख सकते हो। अगर ये सारे क्वेश्चन आप करोगे तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाता है। इतने क्वेश्चन करोगे तो आराम से आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले, ऐसे क्वेश्चन निकाले कि जिसको आप सॉल्व करोगे तो पूरा चैप्टर आपका डन हो जाता है। फिर भी देखो कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, तो वो भी आप देख लो, उसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना। जैसे बताऊँ तो ये वाला क्वेश्चन देखो जो इजी है, 31 वाला क्वेश्चन, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में जाता है, तो कर लेना प्रैक्टिस इसकी। अभी बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, 60 और 61
दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो दूसरा आपको आ जाएगा। ये 64 वाला जो क्वेश्चन है इसमें से कभी कभी एमसीक्यू बनाते हैं। देखो 65 वाला एमसीक्यू है, तो ये भी अच्छा एमसीक्यू है, आप प्रैक्टिस में ले लेना। 66 वाला तो शायद पिछले साल भी आया था एमसीक्यू, तो इसको भी आप छोड़ना मत। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 67, जिसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लेते हैं, बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लें कांति से। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू देखो, ये अच्छा एमसीक्यू है, प्रैक्टिस कर लेना। अभी आप देख सकते हो कि ये सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वैसे मैंने 3 रखे हुए, तीनों एक जैसे, तो कोई भी एक की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा आपका काम। 87 और 88 आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 86 की प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें 87 88 कवर हो जाता है। ये तीनों एमसीक्यू है, देखो 91, 94 एंड 116 अच्छे लेवल के एमसीक्यू है, तो प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है 117 और 118, बोलने को 2 है, लेकिन आप कोई भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे इसमें से, तो उसमें जैसे 117 की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बच्चों 118 वाला क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने टिक मार्क किया ना, उसको आप आराम से लिख के प्रैक्टिस कर देना और बाकी रिवाइज कर लेना। आपको अगर टाइम मिल रहा है, वैसे टाइम मिल रहा है ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि 4 दिन का गैप है, तो टाइम तो मिलना ही मिलना है। तो वैसे सारे क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे बच्चों, वो आपको छोड़ना नहीं है सारे, और जो टिक मार्क किया है उस पर ज़्यादा फोकस करना, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर जैसे 1 2 3 में की क्वेश्चन है, वैसे ही चैप्टर नंबर 4 में भी की क्वेश्चन है। इस फ्लो में आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर आपका आराम से कवर हो जाता है। तो देखिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा लिख के आराम से प्रैक्टिस करना, जल्दबाजी मत करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में चलता है ज़्यादा, तो प्रैक्टिस कर लेना। 20 वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये को फैक्टर वाला जो है वो भी एमसीक्यू में जाते हैं दोनों, तो एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है, प्रैक्टिस कर लेना आप। ये सीट करोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट एमसीक्यू की मेथड भी कवर हो जाती है और सब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है। देखिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना 48 की। उसके बाद जैसे 57 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इजी है। अभी इसकी बात करें हम तो जैसे ये है 60, 61 और 62। देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हो इधर। देखिए ये रहा 60 और 61 वाला क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर नंबर 3 में से आ रहा है तो चैप्टर नंबर 4 में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दोनों में देखने को मिल रहा है, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, तो इसको करना चाहिए। फिर ये वाला एमसीक्यू भी देख सकते हो बच्चों आप, (64) एंड 65, ये भी अच्छे लेवल के एमसीक्यू है। अभी मैट्रिक्स मेथड से हमें ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको वो सॉल्व करना है, तो उसके अंदर अच्छे क्वेश्चन की बात करें, वैसे तो कोई एक क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते, तो उसमें ये अच्छा क्वेश्चन देखो दिख रहा है 83। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ये टिक मार्क जस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से करे तो बाकी सब अच्छे से कवर हो जाता है। तो उसमें 82 83 करोगे तो 78 भी आपका सॉल्व हो जाएगा, 81 भी सॉल्व हो जाएगा, इवन 84 भी आपका अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो 82 83 84 को अच्छे से घिस घिस के प्रैक्टिस करना, तो बाकी क्वेश्चन आपके कवर
हो जाते। ये भी देखिए एमसीक्यू, दोनों अच्छे एमसीक्यू है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लिख लिख के बच्चों आप कर देना। चैप्टर नंबर 5 की बात करते, तो चैप्टर नंबर 5 में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हुए, तो बच्चों इस फ्लो में आप क्वेश्चनों को कर लेना। सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में ले लेना है, जिसमें एमसीक्यू भी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। एमसीक्यू मेथड आइडिया आ जाती है आपको, इसको सॉल्व करोगे तो। नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं, जिसको आप बार बार लिखना और रिवाइज करते रहना। जैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए, ये आपको छोड़ने नहीं है, ये सारे आपको कर देने। तो ये करोगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अब इसके अंदर बात करें तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखो, जैसे 21 वाला, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 33 है, इसकी प्रैक्टिस करना आप बार बार लिख के। फिर ये एक जैसे क्वेश्चन है देखो यहाँ से, तो रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ देखोगे तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में भी आ चुका है। देखो बताता हूँ मैं, चैप्टर नंबर 2 में 27, 28 वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप। देखो तो यहाँ करोगे तो उसका सीधा बेनिफिट हमें चैप्टर नंबर 5 में भी मिल सकता है। फिर बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो 52 है, देन 55, 57, ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल के अंदर आपका क्वेश्चन जैसे देखिए 80 नंबर, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 72, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें से कोई भी 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा अच्छे से आ जाएगा। आगे बात करें तो जैसे 96 नंबर है, देखो बच्चों कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। 97 थोड़ा हेल्दी क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है, तो 97 जा सकता है। ये आपका 2 मार्क्स में जा सकता है, तो देख लेना इसको अच्छे से। और ये प्रूव्ड हैट वाले क्वेश्चन में देखो, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है दोनों, 102 एंड 103। इवन आपका 116 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 120, ये 120 वाला जो क्वेश्चन है ना, पिछली बार बोर्ड में एमसीक्यू में गया था। ये जो प्रूव्ड हैट है ना, तो यहाँ इन्होंने अंडरलाइन करके दे दिया था, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना था। d²y/dx² इक्वल टू डॉट डॉट करके दिया हुआ था, तो पिछली बार ये एमसीक्यू में गया था, तो कर लेना, इस बार शायद सब्जेक्टिव में आ जाए। प्रूव्ड हैट के अंदर देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप कर लेना इसकी प्रैक्टिस। 127, ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में बैठ सकता है बच्चों, तो देख लेना इसको अच्छे से। कंटिन्यूटी में से क्वेश्चन आपका देखो एक 159, इसकी प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से कर लेना। कोई भी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने अरेंज करके रखा हुआ है कि कोई भी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो पूरा कवर हो जाता है। तो जैसे 167, 171 एंड 172, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हो, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर है ना बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में जाएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में जाएगा। तो 3 मार्क्स के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और 4 मार्क्स में हम बात करें ना, तो जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है मैक्सिमा मिनिमा वाला, तो वो क्वेश्चन आपको करने। तो जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अभी जिस हिसाब से मैंने दिया हुआ है, फ्लो बताया हुआ है, तो उससे पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना ये सब है,
लेकिन ये जो टिक मार्क कर रहा उसको सबसे ज़्यादा आप करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो जैसे अभी एमसीक्यू में तो ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में जाते, तो इस टाइप का एमसीक्यू आपका आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ले लो ये वाला क्वेश्चन, 10 नंबर है, 18 नंबर है, ये एमसीक्यू में जाएगा। इवन 17 नंबर भी अच्छा है, ये एमसीक्यू में जा सकता है। देख सकते हो आप 20, 23 ये एमसीक्यू में जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन एमसीक्यू में जाएंगे। आगे बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर। तो देखिए 29 वाला तो इस टाइप का एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है 37, तो आप थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना अच्छे से। 37 और 38 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। 37 आप करोगे तो 38 आपको आ जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर और आगे बढ़ते तो जैसे 52, 54 तो ये क्वेश्चन भी आप छोड़ना नहीं। इवन 56 ये 3 मार्क्स में जाएंगे क्वेश्चन। आगे बात करते हैं तो इसके अंदर अब मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन आ गए। तो मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन में जनरली वर्ड प्रॉब्लम ही आता है, फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं जिसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। तो 141, 144 ये अच्छे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लेना। 149 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें हम तो आपका ये वाला क्वेश्चन 159 वाला। तो जैसे 159 वाला क्वेश्चन करोगे तो सीधी सी बात है 151 भी कवर हो जाएगा, 160 भी कवर हो जाता है, इवन 161 भी कवर हो जाता है। तो कोई एक आध इसमें से भी आप ले लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि 165 भी आराम से कवर हो जाता है। 166 वाला भी एमसीक्यू अच्छा है, देखो वो कर लेना। और आगे बात करते हैं हम तो देखो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग आता है। तो वो मेथड सबकी सेम है। जैसे अभी बात करूँ तो 174 है, तो 174 आप करोगे ना तो ये आपका 175 कवर हो जाता है। इवन एक दो क्वेश्चन और होंगे जो मैंने इसमें रखे नहीं है तो वो भी कवर हो जाता है। 174 करोगे तो 175 एंड साथ साथ में आपका 176 भी कवर हो जाता है। देखो 174 करोगे ना तो 175 और 170, तो 174 को आप अच्छे से कर लो तो ये दोनों में आपका बेनिफिट मिल सकता है। वैसे ही आगे बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जैसे ये वायर वाला जो क्वेश्चन है 180, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके आगे बात करते हैं तो सेमी वर्टिकल एंगल वाला एक क्वेश्चन है, ये आ गया। देखो ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में जा रहा है 185, 186। तो बच्चों इसको अच्छे से कर लेना। आगे बात करते हैं तो 189 वाला आगे जो मैंने टिक किया था उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है 189, 190। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। 192 इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन इवन जो दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन में वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में तो वैसे आपको है ना 0 to एंड पूरा करना है, फिर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन निकाले। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अप्रोक्स बात करूँ तो चैप्टर के अंदर 333 या तो 335 जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए। ये क्वेश्चन करोगे ना तो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो बच्चों ये जो स्क्रीन में दिख रहे हैं ना वो सारे करना, टाइम इनफ है। फिर भी जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से करना। तो जैसे ये एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो 30 नंबर का एमसीक्यू अच्छा है, वो आप कर लेना। ऊपर बात करते चलो आगे बात करते तो जैसे 34 टाइप का क्वेश्चन आप कर लो अच्छे से।
42 वाला कर दो अच्छे से। आगे बात करते 57 वाला, देखो इसकी भी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना। आप देख सकते हो मैंने बीच बीच से सारे क्वेश्चन उठाए हुए। करना सब चीज़ें, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ उसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन, उसके बाद आगे बात करते तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो ये दोनों, ये एमसीक्यू भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। जनरली इंटीग्रेशन में तो सारे क्वेश्चन ऐसे देखने जाए ना तो एक बार देखेंगे तो सारे अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आता ही है। यहाँ बात करें तो जैसे 112 है, 114 है, इवन ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, अच्छा है। अब यहाँ 129, 131 और 132, इवन 133, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तो कोई भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, जैसे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, तो ऊपर के 2-3 कवर हो जाते। आगे बात करते तो 134 भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। आगे बोलते तो हाँ, इसके अंदर ये जनरली एमसीक्यू में जाता है, तो 147 वाला जैसे क्वेश्चन आप करोगे तो वो आपको ये 2 क्वेश्चन को कवर करके देगा, 2 नहीं ये 3 को कवर कर देगा, 4 को, 136, 138, 142, 144 कवर हो जाता है 147 करने से। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कर लो, जैसे 151 किया तो 151 करोगे तो आपका देखो 148 और 156 कवर हो जाता है। इन बिटवीन जो नंबर नहीं दिख रहे तो वैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है तो वो भी कवर हो जाता है। इधर 162 की प्रैक्टिस कर लेना। साथ साथ में आगे बढ़ते तो यहाँ पर जैसे 177 क्वेश्चन ये भी कर लेना। आगे बोले तो हाँ, ये थोड़ा हेल्दी क्वेश्चन है, जैसे 188 नंबर, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 183 भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है और अच्छा भी है। 191 तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 4 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है वो। ये e⁻x इंटू साइन एक्स वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में जा सकता है। x² इंटू e⁻x एमसीक्यू में जा सकता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी डालते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो 215, 216, ये जो है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में जाता है, कर लेना प्रैक्टिस उसकी। ये वाले क्वेश्चन, ये 3 कभी कभी एमसीक्यू में जाते हैं तो कभी कभी सब्जेक्टिव में जाते हैं, तो कोई भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऊपर नीचे के 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते। यहाँ आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी देखिए 4 मार्क्स के लिए अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए अच्छा है। बाकी क्वेश्चन जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगी। अभी जैसे ये वाला एमसीक्यू भी देखो अच्छा एमसीक्यू है, प्रैक्टिस में ले लेना। अभी दूसरे अच्छे क्वेश्चन के अंदर जैसे 285 है, 285 और 286, 287, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिट मिल जाता है। आगे बात करते हैं हम, तो इसके अंदर आगे बढ़ते तो प्रूव्ड हैट के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, जैसे 297 वाला क्वेश्चन एक अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस करो। 296 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन चैप्टर बड़ा है तो इसमें थोड़े क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, इस टाइप का एमसीक्यू देख लेना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इवन ये वाला क्वेश्चन भी देखो कभी कभी 4 मार्क्स में जाता है तो कभी कभी 2 मार्क्स में भी डाल सकते हैं। ये एमसीक्यू अच्छा है, ये भी एमसीक्यू में जाता है। 315 वाला जो क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू में जाता है। प्रूव्ड हैट के अंदर देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो 1, 2 और ये 3। तो वीसी सर इसमें ऐसा है कि इंटीग्रेशन में कम से कम टेक्स्ट बुक में 335 क्वेश्चन के आसपास है, 335। तो बच्चों को कम से कम जो मैं बता रहा हूँ उतना तो करना ही पड़ेगा। जो टिक मार्क किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, जो स्क्रीन में दिख रहा है वो सब,
और जो टिक मार्क कर रहा हूँ उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करना है, घिस घिस के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन चैप्टर तो देखो बेटा बड़ा है, और इसमें तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए, और बिकॉज ऑफ इनडेफिनाइट और डेफिनाइट दोनों कंबाइंड करके चैप्टर बना हुआ है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो कांति सर ने मतलब हाईलाइट तो किए क्वेश्चंस को, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यस हाँ, ये ये ज़रूरी है, हाँ। मतलब उस टाइप के उसके बेसिस पे, मतलब वो अपनी तरफ से एक जो फीलिंग आती है ना अंदर से, उसको शो कर रहे हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। बट आपको जो लिस्ट में, हाँ इस लिस्ट में जितने क्वेश्चंस है उतने आप वो कर करेगा लेते हो, तो तो पूरा मतलब ईच और सारा चैप्टर आपके सारे टाइप ऑफ cover up क्वेश्चंस हो वो जाएगा। डन हो ही जाएंगे। बस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कांति सर कि इसमें क्या एमसीक्यू में भी सब डिस्कस हो रहे हैं साथ के हाँ साथ? हाँ, ये जो मैंने सर जो क्वेश्चन निकाल के रखे हैं ना, वो एमसीक्यू को भी साथ में लिया हुआ है और सब्जेक्टिव, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। तो ठीक है, एमसीक्यू और ये सब साथ हाँ, में हो रहे हैं, हाँ। तो फिर तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि एमसीक्यू भी हो रहे हैं और पार्ट बी पार्ट ए Yes. दोनों हो रहे हैं, तो 100 मार्क्स का पेपर पूरा यहाँ यहाँ पर जो आ रहा क्वेश्चन है। दिख रहा है ना, वो एमसीक्यू की टाइप को गारंटी से कवर करेगा हम्म। और सब्जेक्टिव को भी कवर करेगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करना है। इफ अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो सिलेक्टेड क्वेश्चन पे बच्चों कभी मत जाना, ठीक है। आप टाइप में जाओ, हर टाइप के 2-2 3-3, हर टाइप के 2-2 3-3 करना। अभी जैसे किसी को, मतलब ये जो हाईलाइट किए जा रहे हैं क्वेश्चन, उन पे आपको उनको तो करना ही करना है, मतलब उन पे तो 100% आपको अटेम्प्ट ही करना है, करना ही करना है। बाकी क्वेश्चन भी आपको ट्राई करने हैं। ओके, आगे कंटिन्यू। हाँ यस सर, यस सर। अभी देखो ये 322 नंबर जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में जाता है। ये तो ऑलरेडी एमसीक्यू के फॉर्म में आप देख सकते हो, तो इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों अच्छे से कर देना। अभी हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए 329 वाला, -A2A वाला है ना, तो इस टाइप का एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक जैसे है देखो, तो इसमें आप कोई भी 1-2 की प्रैक्टिस करोगे ना तो चारों कवर हो जाते। चारों क्वेश्चन एक जैसे आप देख सकते हो, तो ये वैसे चारों की प्रैक्टिस करो तो वेल एंड गुड, लेकिन 2 की भी करोगे ना तो आप अच्छे से दूसरे 2 को अटेंड कर पाओगे। तो ये कर लेना बच्चों। अभी चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 8 तो बहुत छोटा है ना, तो अभी उसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन तो कम ही हो गए। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो जैसे 3rd नंबर के क्वेश्चन को आप करोगे ना अच्छे से, तो 1 और 2 कवर हो जाता है। फिर यहाँ पर आप 6 नंबर के क्वेश्चन को कर दो अच्छे से। यहाँ पर ये देखिए एमसीक्यू भी एक आ गया है, इस टाइप का एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में जा सकता है ये। उसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अब यहाँ देख सकते हो आप, ये सर्कल वाला और इलिप्स वाला, तो ये 2 करोगे तो सर्कल और इलिप्स वाला कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपसे अटेंड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एमसीक्यू देखो बच्चों, इसकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी एक एमसीक्यू, अच्छा वाला एमसीक्यू है, 50 नंबर, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर आ गया आपका देखो 52, 53, ये भी एमसीक्यू में जाता है तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। 55 वाला क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर 8 वैसे छोटा है, तो यहाँ आप सारे क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो टिक मार्क किया है वो प्रैक्टिस आप थोड़ा अच्छे से लिख के आराम से करना, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। कम क्वेश्चन है इसके अंदर, सारे डिलीट हो गए क्वेश्चन जो थे, कुछ रखे हुए सिंपल वाले क्वेश्चन गवर्नमेंट ने, तो वो आप अच्छे से कर लेना। तो चैप्टर नंबर 8 आपको बेनिफिट दे सकता है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 में तो ऐसा है ना कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आ गया है, तो चैप्टर नंबर 9 के तो सारे क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू की बात करते हैं तो ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, तो कोई भी ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन रखे हुए ऑर्डर डिग्री वाले, ये सारे ऑर्डर डिग्री वाले, तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर लो इसमें से, तो ये सारे कवर हो जाते। आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाते, एक जैसे क्वेश्चन है। फिर यहाँ आगे बात करते,
तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन है, तो ये भी एमसीक्यू में जाते हैं। ऑर्डर डिग्री भी एमसीक्यू में जाता है, वेरीफाई वाले क्वेश्चन भी जाते हैं। तो ये सारे देखो वेरीफाई वाले क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक में, वो सारे मैंने रखे हुए। 19 है, 25 है, 27, 30, 31, 33, 34, है ना, ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ से ये सारे एमसीक्यू में जाएंगे, तो सब्जेक्टिव में जाने का चांस किसका है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन जा सकता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो आप सब्जेक्टिव पे आराम से, मतलब एज ए सब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जा भी सकता है, तो प्रैक्टिस कर लेना। आगे बात करते तो 36, 37 वाला क्वेश्चन भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में जाएगा ये, वो कर लेना आप। 65, 66 ये भी एमसीक्यू में जाएगा। 71 वाला भी अच्छा एमसीक्यू है, 72 वाला भी अच्छा एमसीक्यू है। देखो सारे सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हुए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 73 की जो बात करें ना, तो 73 वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो सब्जेक्टिव में जाएगा 4 मार्क्स में, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करना। आगे बढ़ते तो अभी आगे की ओर जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा आएगा जैसे 85 है, 84 है, ये भी 4 मार्क्स के लिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना अच्छे से। आगे बात करते हैं तो जैसे ये वाला क्वेश्चन की बात करें हम, 90, 91, 92, ये तीनों, ये चारों क्वेश्चन, इवन आगे भी है देखो 93, 94, तो वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई भी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो 90, 91, 92, 93 एंड 94 आपका कवर हो जाता है। आगे बात करते तो यहाँ पर ये आ गया हमारा होमोजीनियस वाली टाइप। तो होमोजीनियस के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये और ये 104 और 105 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो आप 104 की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो 105 में प्रॉब्लम नहीं आता है। 110 ये भी 4 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 110 नंबर, इवन यहाँ पर आप आगे बात करते तो 117 भी देखो 4 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये तो एमसीक्यू में जाएगा। 118 छोटा सा क्वेश्चन है, आप सीधा भी आंसर क्लिक कर सकते हो उसमें। ये आ गया हमारा अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, तो इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो सबसे ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 127, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना अच्छे से। 129 इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना। करना ये सब है, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा करना। यहाँ आ गया है हमारा 141, तो इसकी प्रैक्टिस भी बच्चों सबसे ज़्यादा करना। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इतना आप करोगे बच्चों, आप देख सकते हो, तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाता है। चैप्टर में से अच्छे कैटेगरी के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हुए, जिसमें एमसीक्यू सब्जेक्टिव पूरा कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 10 तो वैसे ही छोटा चैप्टर है, 10 और 11, फिर भी उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे जिसको करने से एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे 19 नंबर आप कर लेना अच्छे से। 24 नंबर कर लेना अच्छे से, एमसीक्यू में जाएगा। 28 नंबर वाला क्वेश्चन ये अच्छे से कर लेना। 32, 33 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो कोई भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले लोगे तो कवर हो जाता है। आगे बात करते हैं तो जैसे 39 वाला क्वेश्चन करोगे तो 35 भी कवर हो जाता है।
तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करना। 40 नंबर जो है वो इसके जैसा ही था क्वेश्चन जो अभी मैंने ऊपर टिक मार्क किया 32, तो 32 करोगे तो देखिए बच्चों 40 नंबर कवर हो जाता है। ये MCQ तो सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आराम से। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है MCQ में जाएगा 47 वाला क्वेश्चन, ये MCQ है, कर लेना अच्छे से। 51 प्रोजेक्शन वाला है, MCQ में जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा है, लेकिन बच्चों कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको इग्नोर मत करना, कर लेना। ये MCQ में जाएगा 62 नंबर। 64 ये 2 मार्क्स में जाएगा, आप नोट कर लेना, छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना, जो टिक मार्क कर रहा हूँ उसको अच्छे से ज़रा लिख के आराम से। 66 वाला क्वेश्चन, ये MCQ देखो 68, इवन ये भी देखो MCQ 69 जो NCERT बेस्ड है, वो छोड़ना नहीं है आपको। ये वाला भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है 72, इवन 74, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो 75, 76 कई बार बोर्ड में आ चुके, तो ये 72, 74, 75, 76 बच्चों इसको छोड़ना नहीं, आराम से प्रैक्टिस करना। इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में बैठ सकता है। 79 वाला देखो MCQ में जा सकता है। 81 की बात करें, 81 ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये MCQ में जाएगी। 84, 86 नोट करना, MCQ में जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना होता है और वैल्यू डालनी होती है। 87 भी सेम देखिए MCQ के ही फॉर्म में है। 88 भी MCQ है, 89 भी MCQ है। 90 वाला क्वेश्चन तो शायद पिछले साल या उसके पहले वाले साल में भी आया था MCQ। 91 सब्जेक्टिव में जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन ये भी बचा हुआ है देखिए, ये 94 आगे आ गया था उसके जैसा ही, ये सेम, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये MCQ में जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। 95 वाला भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। तो ये था चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 11 में तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा ही है, तो वो तो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं बच्चों, इसमें सारे क्वेश्चन कर लेने। ये सब करोगे तो आपका MCQ और सब्जेक्टिव पूरा कवर अप हो जाता है। MCQ सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेंगे, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, फिर भी देखो मैं टिक मार्क करके दे रहा हूँ, बाइफरगेट करके दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर एक ही वाला क्वेश्चन ले लो, फिर डायरेक्शन कोसाइन वाला ले लो एक, तो ऊपर नीचे वाले कवर हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका सब्जेक्टिव में जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। सेवनटीन नंबर नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हो 19 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर इस टाइप का आ सकता है। 26 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नोट करना। 27 उसके जैसा ही है, सेम 26 के जैसा है। यहाँ आ गया एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के अंदर तो ये सिमिलर क्वेश्चन ही है सारे, तो कोई भी 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देना आप इसमें से, जैसे 29, 30, 31, 32, 33, 33, 4 तक देखिए।
ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, तो कोई भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे ना तो 29, 30, 31, 32 एंड 33 कवर हो जाता है। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया तो उसके अंदर भी वैसे ही है। इसके अंदर आप इस वाले क्वेश्चन को मत छोड़ना, जैसे ये 41 है, 42 है, इसको छोड़ना नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना। इवन 39 ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, आप देख सकते हो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इजी है, आप कर लेना। 30 ये चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 12 में तो वैसे ही कम क्वेश्चन है, शायद अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसमें भी आपको बता रहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन करोगे तो 15 क्वेश्चन कवर हो जाते। 3 या 4 क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ तो यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन एक ये ले लेना प्रैक्टिस में। फिर यहाँ पर देखोगे आप, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है। 7 नंबर, जैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन लोगे ना आप तो बच्चों 1 to 6 कवर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो आप 7 नंबर का क्वेश्चन लोगे प्रैक्टिस में 7 नंबर का क्वेश्चन लोगे तो आपका 8 और 9 कवर अप हो जाता है, 8 और 9 कवर हो जाता है। यहाँ देखोगे तो 10 और 11 बच्चों ये MCQ में जाएगा, ये किस में जाएगा, MCQ में जाएगा। तो 10, 11 एज ए MCQ आप प्रैक्टिस कर लो। और 12, 13, 14, 15 ये चारों सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसमें से आप अपने हिसाब से भी कोई एक आध क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रैंडमली 13 नंबर का क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो 12, 14 और 15 कवर हो जाता है। तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 में। तो ये जो टिक मार्क किया है ना, जैसे एक ये 3rd नंबर हो गया, 7 हो गया, 10, 11 हो गया और 13 हो गया, इतना करोगे तो पूरा चैप्टर नंबर 12 आराम से कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो सारे टाइप वाइज देखो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिसमें MCQ भी कवर हो रहा है 13 में भी और सब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है। तो देख सकते हो आप, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको छोड़ना नहीं है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो रहे। 13 नंबर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, टाइप चेंज नहीं रही। टाइप की बात करते हैं ना तो चैप्टर नंबर 13 में शायद NCERT में 3 या 4 टाइप है, तो 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन करोगे, एक एक क्वेश्चन तो पूरा तो कवर हो जाता है। लेकिन आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन की मेथड, मतलब उसके जो आंसर है ना उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो 4 आंसर आप रेडी करोगे अलग अलग टाइप के तो आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे देखने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 में आंसर की बात करें, मेथड की बात करें तो 3 या 4 वो आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, बट क्वेश्चन आपको सारे पढ़ने। तो यहाँ मैंने इतने सारे जो क्वेश्चन रखे हैं ना उसके पीछे रीज़न है, क्यों रखे इतने सारे क्वेश्चन, पढ़ने के लिए। आप उसको पढ़ो क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर होता है। मेथड कितनी, 4, तो हर टाइप का दो क्वेश्चन ले लो आप, लेकिन क्वेश्चन सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? तो 1 to 13 में आप इस फ्लो में काम करोगे ना तो आपको अच्छा रिजल्ट गारंटी से मिलेगा। तो VC सर वैसे मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है, करना पूरा ही होता है, लेकिन फिर भी जो फीलिंग बोलते हैं ना उस हिसाब से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन उनको टिक मार्क करके दिए हुए, लेकिन वो नहीं करना है। आप भी अपने तरीके से समझा दीजिए, करना पूरा है। 4 दिन है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 9। और दूसरा एक बड़ी बात है VC सर, इस बार है ना जनरल ऑप्शन है, तो मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा। मानो कि कोई वीक बच्चा है, ठीक है ना, एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो VC सर मैं उनको ये बोल रहा हूँ, अगर वो चैप्टर नंबर 3, 4 वो सबसे पहले करे, 8, 12 वो करे, पहले 3, 4 करना चाहिए। ये बात हो रही है VC सर उनकी जो बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज
जो अच्छे टॉपर है उनको तो पूरा करना है अपने तरीके से, कोई भी चैप्टर पहले उठा ध्यान से सकते हैं। नोट कर लेना भाई 3 4। जो बिलो एवरेज है उनकी बात कर रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 3 4 बेटा सबसे पहले करो, उसके बाद आप 8 12 करना, उसके बाद 10 11 करना। सुन लो अच्छे से, पहले आपको क्या करना है 3 4 चैप्टर, फिर 8 12, फिर 10 11, फिर 1 2, फिर 5, इस फ्लो में जाना। और जो भी चैप्टर बच्चों आप कर रहे हो, मानो बिलो एवरेज है, अब उनकी कैपेसिटी शायद कम है, पहले जल्द से करे होगे, हो सकता है। अब होशियार तो सारे बच्चे, लेकिन कभी कभी क्या है बच्चे जल्द से करते, तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी 4 दिन हमारे पास है, काफ़ी टाइम है। तो ये जो 6 7 चैप्टर्स जो मैंने बताया ना, वो अगर वो विथ एमसीक्यू करेंगे ना तो आराम से 60+ मार्क्स ला सकते। रीज़न जनरल ऑप्शन है, ठीक है ना? जनरल ऑप्शन है, उससे काफ़ी बेनिफिट तो बच्चों को मिलने ही वाला है। और जैसा कि इस बार पेपर थोड़े से अच्छे इजी आ रहे हैं, तो होप कि आपका पेपर मैथ्स का भी इजी निकले तो काफ़ी अच्छे तक सही रह जाएगा। जैसे फिनिक्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक मैसेज है, आपको मैंने जैसे ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो की क्वेश्चन आपको शायद मैंने स्टार्टिंग से ही बोल के रखा हुआ है कि आप ये सारे की क्वेश्चन करो, और आई होप कि आपने किया भी होगा। अब एमसीक्यू के लिए एक छोटा सा मैसेज है, मैंने आपको बच्चों 3 सीट दिया हुआ है, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। सीट 1 सबसे पहले करना बच्चों, सीट 1 के 1 to 1 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जो बोर्ड के लिए अच्छे क्वेश्चन है सिलेक्टेड। सीट 2 जो सेल्फ लर्निंग है, तो वो भी बोर्ड के लिए बेस्ट है। कई बार तो है ना वीसी सर, सीट 1 और सीट 2 में से है ना क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आते। तो जो बिलो एवरेज है ना, उनको कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। मानो इनकेस कहीं फंस रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एटलीस्ट उसका आंसर भी याद रखना क्वेश्चन के साथ, क्या कर कभी आ गया डिक्टो तो उसका उनको बेनिफिट मिल सकता है। सर का कहना है कि भाई सीट आप अच्छे से रेडी करना, ताकि आपको एमसीक्यू की मैथ्स में आपको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े क्वेश्चंस। आपके देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखे हुए होंगे ना एमसीक्यू में, तो आप उतने जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे और आपके पास टाइम बचेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने देखा नहीं हो तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम भी अपने पास होना चाहिए। तो आप वो सीट को कंप्लीट करके जाना, तो आपको देखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों सीट कंप्लीट करना, तो आप फटाफट क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो। अब टॉपर के लिए एक छोटा सा मैसेज है बच्चों, अगर आपको 90+ या 100 मार्क्स मैथ्स में लाना है तो आपको एमसीक्यू बहुत अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू आपके पास 50 है और वो आपको 50 मार्क्स देगा। 50 आउट ऑफ 50 आने चाहिए, तो मतलब एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो आ गया ना तो आप आराम से सब्जेक्टिव में तो 50 आप ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर होगा। बच्चे ला तो सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री के पेपर में भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैथ्स में भी एक्यूरेसी को बस थोड़ा सा मेंटेन करना, तो आप इजीली 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप अपने तरीके से ओके, बस बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं लास्ट में। अच्छे से करना प्रिपरेशन और अपने टाइम का यूटिलाइज करना, जो टाइम दिया मिला आपको उसका मिसयूज़ मत करना। आप एक एक दिन निकालते मत जाना कि कल पढ़ूंगा, ऐसा मत करना, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जिसके पास टाइम ज़्यादा मिल जाता है गैप, तो वो लेजी बन जाते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे, कल कर लेंगे, आज एक ही चैप्टर कर लेते हैं, ऐसा मत करना। एक फ्लो में स्टडी करना, अच्छे से टाइम मिला है तो उसमें ये सोचना कि आपने को बेस्ट टू बेस्ट स्कोर लेके आना, और आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 90+ बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेंगे, नो डाउट। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।